हरे कृष्णा। कहते हैं इंसान का दिमाग मोह से तो एक बार हट भी जाता है, लेकिन माया को दिमाग से हटाने में पूरी उम्र गुजर जाती है। आज के इस दौर में हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल उठता है, और वो है पैसा। पैसा हो तो परेशानी, और अगर पैसा नहीं है तो उसे पाने की परेशानी। पर पैसा, धन दौलत, ये सब सिर्फ आज की समस्या नहीं रही है। ये तो पिछले कई हजारों से चली आ रही है। हमेशा कोई ना कोई इसके जाल में फंस ही जाता है। जिंदगी जीने के लिए पैसा होना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त पैसे के बारे में सोचना। ये कितना खतरनाक हो सकता है और आपके दिमाग के लिए बुरा हो सकता है, इसके बारे में हम जानते तक नहीं। ऐसे ही एक बार अर्जुन को धन का मोह हो गया। तब श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान से न सिर्फ अर्जुन को इस माया से बचाया, बल्कि आज तक वो कई लोगों को अपने ज्ञान से बचाते रहे हैं। एक बार की बात है, अर्जुन बहुत चिंता में थे और उनके सामने कृष्ण विराज रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तुम्हें देखकर मालूम होता है कि तुम काफी चिंता में हो। उन्होंने पूछा कि अर्जुन, क्या बात है? तब अर्जुन बोले कि प्रभु, मैं वाकई बहुत चिंता में हूं। मैं एक राज परिवार से संबंध रखता हूं और रिश्ते नातों से लेकर अपनी कमाई हुई संपत्ति तक को भी मुझे संजोना सिखाया गया है। लेकिन अब ये सब कुछ करते हुए भी मुझे जरा भी खुशी नहीं होती। मेरे पास पैसा है, संपत्ति है और हर वो चीज है जो इंसान को खुशी देती है, पर मैं खुश नहीं हूं। मुझे उस खुशी का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? मेरे अंदर ये सब होकर भी और पाने की इच्छा और मुझे खोने का डर हर समय सताता रहता है। मैं क्या करूं? कृष्ण अर्जुन की बातें मुस्कुराहट से सुन रहे थे। उनके पास इन तरीके के सवालों के कई प्रकार के उत्तर मौजूद थे। कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखो, इस जीवन में धन संपत्ति बहुत जरूरी है। तुम्हें कोई नहीं कह रहा है कि तुम अपनी धन संपत्ति को त्याग कर दो। कोई अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही नहीं जाने देता, लेकिन अपनी संपत्ति से अपनी खुशी को जोड़ना बंद कर दो। जिस दिन तुमने ये कर लिया, उस दिन तुम्हें ये मालूम होगा कि खुशी का पैसे से कोई वास्ता नहीं। कितने लोग तो संसार में निर्धन होने के बाद भी खुश रहते हैं, और कुछ बहुत पैसे कमाने के बाद भी चिंता में डूबे रहते हैं। तुम पैसे कमाने की ओर ध्यान लगा सकते हो, पर उसके बढ़ने या घटने से अच्छा या बुरा महसूस करना अच्छी आदत नहीं होगी। कृष्ण शायद अभी और भी बात कहते हैं, पर अर्जुन इसी बीच कुछ झुलझुला से गए। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, मैं आपकी बातों को पूरी तरह से समझता हूं और ये बातें मुझे पता भी हैं, पर इस पर मैं काम कैसे करूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी खुशी मेरे घर का पैसा और लोग तय करने लगे हैं। अगर मैं धन कमाना छोड़ दूंगा तो फिर मेरी जिम्मेदारियों का क्या होगा जो मेरे ऊपर है? कैसे इन सब में मैं एक संतुलन बनाऊं? अर्जुन बहुत ज्यादा चिंता में थे। हर आदमी अपने जीवन में इस तरह की समस्याओं से रोज जूझता है। एक समय के बाद आदमी खुशी को ढूंढना ही बंद कर देता है और बस पैसे कमाने की दौड़ में लगा रहता है। इसी दौड़ से बचने के लिए
कृष्ण ने अपनी बात को आगे बढ़ाई। श्री कृष्ण बोले, संतुलन बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लो या फिर पैसा कमाना बंद कर दो या फिर लोगों और चीजों से अलगाव पैदा कर लो। संतुलन का मतलब है कि अपने कर्मों से अपनी खुशी को नापो, ना कि उसके फल से। अगर हर बार तुम फल पाने की इच्छा से कर्म करोगे और तुम्हें मन के हिसाब से वो नहीं मिलेगा तो तुम दुखी होगे। इसीलिए अपना काम करो और खुश रहो। पैसा कमाओ और उसके आने और जाने से अपने मन को दुखी मत करो। अपने मन को अपने वश में रखो। अर्जुन कृष्ण की बातों को सुनकर उन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ तो समझ आ रहा था, पर ऐसा बहुत कुछ था जो अभी भी उन्हें समझ नहीं आया था। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा और जैसे कृष्ण उनके सवालों को समझ गए थे, अर्जुन ने फिर भी अपनी बात को कह ही दिया। हे कृष्ण, मैं आपकी बातों को काफी हद तक समझ गया हूं, पर मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं अपने मन को कैसे वश में कर सकता हूं, या फिर पैसों को कमाता हुआ और चीजों को खोते हुए भी मैं खुद को संतुलन में कैसे रख सकता हूं। क्या उसका कोई रास्ता है आपके पास? दुनियादारी से अगर मैं अलग हो जाऊं तो कैसे खुद को अच्छा और खुश रख सकता हूं? अर्जुन का सवाल जायज था। आखिर अगर आदमी पैसे का मोह खत्म कर देगा और हर चीज से उसका मन उत्साहित नहीं होगा तो फिर तो आदमी रह ही नहीं जाएगा। उसका मोह ही तो है जो उसे इंसान बनाता है। कृष्ण के पास इसका एक सुंदर जवाब था। मैं जानता हूं कि मनुष्य अपनी भावनाओं से ही मनुष्य कहलाता है, पर अगर उसका मन उसके वश में ही नहीं है तो वो अपने ही मन का गुलाम बनकर रह जाता है। अर्जुन, हमेशा ये याद रखना, जो इंसान अपने जीवन का काम करता है और मोह माया में भी नहीं पड़ता तो उसके मन की चिंताएं ही खत्म हो जाती हैं और वो लंबे समय तक इस जीवन को जी सकता है। और जो पैसे और दुनियादारी की चिंता में खोया रहता है उसकी उम्र कम हो जाती है और वो ढंग से अपना काम भी नहीं कर पाता। ये बात सुनकर अर्जुन अब काफी हद तक कृष्ण की बातों को समझ चुके थे। तब वो बोले कि इन सब में आस्था और विश्वास हमारी कितनी मदद कर सकते हैं कृष्ण। कृष्ण बोले, हमारे जीवन को आगे ले जाने के लिए आस्था और विश्वास दो रोशनी की तरह होती हैं। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप बिना किसी तरह की चिंता किए अपने काम को पूरा करोगे और इस प्रकृति के नियमों पर भरोसा होगा तो हर चीज आप ही के पक्ष में होगी। हमेशा इस बात का विश्वास होना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की कीमत समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपकी तरह जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वो हमेशा दो कारण देगा। मेरी किस्मत खराब थी
या फिर मेरे पास समय नहीं था। जब आपका कोई भरोसा तोड़ दे तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि किसी पर भी भरोसा सोच समझ कर ही करना। अगर समस्या से निपटना है तो उसका हल ढूंढो, बहाने नहीं। अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि आज के रिश्ते इंसान से नहीं बल्कि पैसे से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना ही करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थर की मार सहन करनी पड़ती है। शिक्षा आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा आपको आपके घर से ही मिलते हैं। खुशी को हमेशा मन में ढूंढिए, पैसे में या धन में नहीं। अगर आप खुश हैं, आपका मन प्रसन्न है, तो आपको संसार की सभी चीजें अच्छी लगेंगी। लेकिन अगर आप अपने मन में खुश नहीं हैं, अशांत हैं, तो आपको हर अच्छी चीज भी बुरी ही लगेगी। इसीलिए अपने मन पर विजय पाने का प्रयत्न करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।